हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। और इसके लिए बहुत जरूरी चीज है कि आप लोगों को नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस करना होगा, क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। ये बहुत जरूरी चीज है। और जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, फॉलो कर सकते हैं। वहां पर बात करनी हो कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो मेरा नाम मुजाद है। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है। मतलब कि ब्रिटेन ने फाइनली सबक सीख लिया है। पीएम मोदी से मिलने से 24 घंटे पहले ब्रिटेन के पीएम ने घुटने टेक डाले। आई थिंक वो जिस तरह इंडिया आए हुए हैं ना। नहीं अच्छा, मैं आया हुआ आई थिंक सो आए हुए आज आना है 21 अप्रैल को है इसको आना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब ये वॉच करते हैं पहले जल्दी से वीडियो, इसके बारे में कुछ बात कर पाएंगे। क्यों बाबा? सही बात। तो यार ओरिजिनल वीडियो का लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में लाजमी कीजिएगा। इनके चैनल को सब्सक्राइब। तो खनन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। अमेरिका और ब्रिटेन ये दो ऐसे देश हैं जिन्होंने यूक्रेन रशिया युद्ध टालने के लिए सबसे कम प्रयास किए थे। फ्रांस, जर्मनी और यूरोप की जितनी मेजर पावर्स हैं, उन्होंने रशिया के कई चक्कर काटे थे। इनके लीडर्स व्लादिमीर पुतिन से मिले, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी और आज भी ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि रशिया यूक्रेन युद्ध किसी भी तरह समाप्त हो जाए। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आ रही थी कि नाटो में शामिल होने का यूक्रेन को पूरा अधिकार है और यूक्रेन को नाटो में शामिल किया जाना चाहिए। ब्रिटेन और अमेरिका ये दोनों देश बढ़ चढ़कर यूक्रेन को आर्म्स और एमुनेशन सप्लाई कर रहे हैं ताकि यूक्रेन और रशिया के बीच का जो युद्ध है वो थोड़ा और लंबा चले और रशिया जितना हो सके उतना ज्यादा कमजोर हो। फिर चाहे यूक्रेन पूरी तरह बर्बाद भी हो जाए, इन दोनों देशों को उससे कोई मसला नहीं है। दोनों में से अमेरिका ने भारत के ऊपर काफी दबाव बनाने की कोशिश की ताकि इस मसले के ऊपर न्यूट्रल स्टैंड से भारत पीछे हटे। अमेरिका ने भारत को कहा कि भारत को इसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी नतीजे भुगतने पड़ेंगे और भारत हिस्ट्री की गलत साइड के ऊपर खड़ा है। लेकिन भारत अपने न्यूट्रल स्टैंड से टच से मस नहीं हुआ और आज भी हम यूनाइटेड नेशन से लेकर बायलैटरल मीटिंग्स में रशिया की आलोचना नहीं करते हैं। ये तो है। अमेरिका के साथ कई सारी मीटिंग्स के बाद अब बारी है ब्रिटेन की। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन आज 2 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। उनकी भारत यात्रा शुरू होने से पहले ब्रिटेन की संसद में इस तरह की मांग उठने लगी कि ब्रिटेन क्योंकि यूक्रेन का सपोर्टर है, इसलिए ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन भारत के दौरे पर जाकर भारत को ये नसीहत देकर क्लियर कर दें कि रशिया का साथ देकर भारत गलत कर रहा है, इसलिए भारत रशिया की बजाय वेस्ट के डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक देशों का साथ दे, वरना भारत को नुकसान होगा, भारत के इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रभावित हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। मोटे तौर पर कहो तो ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा को यूक्रेन रशिया युद्ध के साथ ही जोड़कर देखा जा रहा था। लेकिन शायद ब्रिटिश पीएम को एहसास हो गया कि अगर भारत अमेरिका के कहने पर अपनी फॉरेन पॉलिसी में बदलाव नहीं कर रहा है तो भारत ब्रिटेन की बात कहाँ सुनेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा शुरू होने से पहले ही बोरिस जॉनसन और ब्रिटेन ने भारत के सामने घुटने टेक दिए। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ब्रिटेन के टॉप मीडिया हाउस डेली मेल के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि रशिया के साथ भारत के संबंधों को लेकर बोरिस जॉनसन भारत को कोई भी लेक्चर नहीं देंगे या भारत को बताएंगे कि भारत क्या करे और क्या नहीं। कैबिनेट मीटिंग में बोरिस जॉनसन ने बताया कि वो ये ट्रिप ब्रिटेन और भारत के बायलैटरल रिलेशंस को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन ने ये भी कहा कि ब्रिटेन भारत को डिफेंस और एनर्जी के कुछ अल्टरनेटिव्स ऑफर करेगा, यानी भारत को हथियार और क्रूड ऑयल के अलग अलग सोर्सेज ऑफर करेगा ताकि भारत को रशिया के ऊपर अपनी निर्भरता कम करनी पड़े। उन्होंने कहा कि बोरिस जॉनसन का मानना है कि डेमोक्रेटिकली इलेक्ट गवर्नमेंट को ये नहीं सिखाना चाहिए कि उनके देश के लिए क्या सही रहेगा, यानी भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, इसलिए भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट तरीके से फ्रेम करने का पूरा अधिकार है। ब्रिटिश पीएम के स्पोक्स पर्सन ने यह भी कहा कि सामने वाले देश के ऊपर उंगली उठाना या उनके ऊपर चिल्लाना ये लोकतांत्रिक देशों के साथ डील करने का बिल्कुल सही तरीका नहीं है। और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जब भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से बात करेंगे तो वो स्टिक का इस्तेमाल करने की बजाय कैरेट ऑफर करेंगे, यानी स्टिक से भारत को डराने धमकाने की बजाय कैरेट यानी गाजर का लालच दिया जाएगा। वैसे अच्छा ये कि ब्रिटेन ने पीएम मोदी के साथ स्टिक को यूज न करने का फैसला किया है, वरना पीएम मोदी और भारत को अच्छे से पता है कि ब्रिटेन अगर ऐसा कुछ करता है तो उसकी स्टिक या फिर उसकी गाजर यानी कि कैरेट दोनों का भारत क्या करता और इन दोनों को उनकी सही जगह पर कैसे डालना है ये भारत को अच्छे से आता है। जहाँ तक बात है यूक्रेन मसले की, सभी देशों को क्लियर हो गया है कि भारत इस मसले के ऊपर ना रशिया का साथ देगा और ना ही यूक्रेन का। हम बाहर बैठकर बिल्कुल न्यूट्रल अप्रोच अपनाते हुए इस मसले को सुलझाने की पूरी कोशिशें करते रहेंगे। वैसे आप ब्रिटेन या अमेरिका में से कौन से देश को ज्यादा पसंद करते हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।
यार अमेरिका तो घुंचू लाल है, ब्रिटेन कुछ फिर थोड़ा सा मतलब के सही। बिल्कुल वजह इंडिया की अपनी पॉलिसियां न्यूट्रल बोले एक साइड पे रह के सही कर रहे हैं। हाँ ना, और ये जॉनसन ने भी बोल दिया कि हम या रशिया पे आपको कोई लेक्चर नहीं देंगे, हम आ रहे हैं आपके साथ अपने रिलेशन ज्यादा अच्छे करने, जिसमें हम आपको ऑफर करेंगे क्रूड ऑयल की सोर्सेज और वेपन्स वगैरह हो गए। हम कोई रशिया से रिलेटेड बात ही नहीं करेंगे आपसे, और ये बात ठीक भी हो गई। एक मुल्क है वो उसने जो अपना निजाम अपने देश के लिए रखा हो, उसमें हम कोई ऐसी चिंता नहीं जगाएंगे उसको कोई नुकसान पहुंचेगा, कोई ऐसी अपना दबदबा नहीं, वो रोब होता है ना जलने वाला, वो नहीं करेंगे। नहीं तो इनको पता था ना कि भाई मोदी जी ऐसे बंदा है कि भाई ये ना हमारा दबदबा हमारी बत्ती बना। बिल्कुल सही बात है, वही ना, वही यार जी बात है। भाई इंडिया ने साफ साफ बोला है ना, इंडिया ने तो 2 महीने बाद साफ पॉलिसी जो रखी हुई है वही रखी ना अमेरिका तक को उसने नहीं मतलब कि अपने सामने बिन बनाने दिया, तो फिर यूके क्या चीज। बिल्कुल जयशंकर साहब ने यूएसए में बैठ के उनको साफ साफ जवाब दे दिया है। तो हम जो करेंगे अपने मुल्क की और अपनी कंट्री के लिए बेहतरी के लिए करेंगे, और हम किसी का दबाव कबूल नहीं करेंगे। बिल्कुल उन्होंने सीधा अंदर बैठ के अमेरिका में बात की, और फिर जॉनसन को भी ये बात अब पता है ना, फिर तभी तो वहां से बात जॉनसन को अपने वजीरों ने बताया कि उधर जाके ऐसी बात नहीं करना, क्योंकि वो सुनेंगे नहीं आप इस मामले में बिल्कुल वो रशिया और यूक्रेन के मामले में आपकी बात सुनेंगे नहीं, हमें शर्मिंदा ना होना। वही क्योंकि वो डेमोक्रेसी वाला देश है, तो और तजारत की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट या डिफेंस की डीलिंग करते हैं उस पे आप करें, और इस मामले को बीच में ना लाएं तो बेहतर हो। वो जो गवर्नमेंट के एक्सपर्ट्स होते हैं ना, जो सब कुछ बताते हैं, बिल्कुल आपकी बात बाबा एकदम ठीक है। लेकिन ये है कि भाई आज जा रहा है, अब देखो क्या क्या डीले निकलती हैं। मोदी से भी मुलाकात है, बाद का दौरा है ना उसने गुजरात क्योंकि उधर डिफेंस का उधर डिफेंस बोल रहा हूँ, उधर आईटी बहुत हब है सारा उधर, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन से आज उनको मुलाकातें उसकी है। फिर कल उसकी 1-to-1 मुलाकात है मोदी जी से नई दिल्ली में। बिल्कुल उधर क्या होता है तो क्या नहीं होता, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा और इसमें क्या समझौते होते हैं। लेकिन ये है कि भाई जो मतलब मुलाकात से पहले घुटने टेक देना, ये एक बहुत बड़ी इंडिया के लिए कामयाबी, और इंडिया का रोल होते हैं ना कि यूक्रेन और रशिया का मामला बीच में ना ला, ऐसे आओ तो आओ, लेकिन ये चीज हरगिज़ ना करना। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, और अपनी फैमिली का बहुत ही ज्यादा आप लोग ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।